जय श्री राम दोस्तों। गांव गांव और पाँव पाँव जाकर जब कोई वहाँ की इंक्वायरी करते तब जाकर पता चलता है कि कहाँ पर क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है। हमारे ग्राम खेड़ा अजब सिंह जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, ब्लॉक बड़पुरा, चंबल के किनारे पड़ता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेता विधायक जो भी है, बड़े बड़े जितने ये पॉलिटिक्स वाले हैं, ये सिर्फ आते हैं ओनली वोट के लिए। जब ये वोट मांगने आते हैं तब इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके गांव में पानी की सुविधा करवा देंगे। किसान जो पानी से जूझ रहा है, ज़मीन में पानी नहीं मिलता है, तो आपको पता है जब ज़मीन में पानी नहीं मिलेगा तो होगा क्या। ज़मीन को पानी चाहिए फसल उगाने के लिए, तो पानी की व्यवस्था यहाँ है नहीं। और रोड इस प्रकार की है कि वहाँ पर जब नेता लोग ही वोट मांगने आते हैं तो साले डरते हैं आने के लिए, ये सोचते कहाँ जा रहे हैं। और गांव वाले ज़िंदगी हो गई वहीं रहते हुए गांव वालों को। तो यहाँ से ये ऐसा गांव है, यहाँ से नेता लोग आके अपना विकास तो कर लेते हैं, लेकिन गांव को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन वो सपने गांव वालों को हर बार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम में कमी है हमारे अंदर। हमारे गांव में जो एक और दो मुखिया है ना, जो कुछ जानते हैं, कोई प्रधान बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो सोचते अपना तो चल ही रहा है, क्या है, मरने दो गांव वालों को। ये देश किसी नेता के बाप का नहीं है, ये गांव किसी एक के बाप का नहीं है, सबके बाप का है। देश भी सबके बाप का है। इस देश में सबको आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और जो लड़े उसको दबाओ मत, उसका साथ दो, क्योंकि हम अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी आवाज़ को तो कम से कम आगे भेजने की कोशिश करो। अपनी आवाज़ को भी आगे भेजने में आप लोगों को डर लगता है। इसमें इतना संकोच कहाँ, इतना सोच सोच कर ही तो आज तक पीछे रहे हो, पीछे ही रहोगे। मुझे तो ऐसा लगता है, साथ दो अपना, नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोच लिया होता। फिर मिलते हैं यहीं से। हम बस इतना कहेंगे, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरे गांव की समस्याओं को, हम पूरी समस्याओं को दिखाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना करूंगा, चाहे उसके लिए हमारे ऊपर कोई केस करे, चाहे हमें पुलिस थाने में डालवा दे, चाहे कुछ भी करवा दे, चाहे जेल में डलवा दे, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, किसानों के हक के लिए लड़ेंगे, और किसानों की जो भी आय है पूरी दिलाने की कोशिश करेंगे। जितना नुकसान हुआ नहीं, आप समझ लो अपने गाँव में क्या कमी है। गांव में चलो कोई बात नहीं, विकास गवर्नमेंट नहीं करा रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो मोरम पड़ी हुई है, रेत, चंबल किनारे रेत पड़ा हुआ है, वो हमारी ही ज़मीन में रेत पड़ा हुआ है, और हम ही उसको यदि उठा के लाए ना तो हमारे ऊपर ही उसमें केस लग जाता है कि कछुए के अंडे मारे फोड़े, या फिर उसके क्या नाम, मगर के अंडे फोड़े, ये केस लग जाते हैं हमारे ऊपर। हमारी ज़मीन में हम आज़ाद तो हो चुके 1947 में, लेकिन अभी तक अपने देश में आज़ाद नहीं हुए। हमारी ही ज़मीन में रेत पड़ा हुआ है, हम उठा नहीं सकते, और हमारी ज़मीन में हमारी ज़मीन का वो लोग हर्जाना नहीं दे सकते, भाड़ा नहीं दे सकते, और उनका अगर हमने रेत उठा लिया, जबकि रेत अपनी ज़मीन में पड़ा हुआ है तो अपना ही हुआ ना, उसको यदि अपन ने उठा लिया तो अपने ऊपर देशद्रोह का केस लग जाएगा। मगरमच्छ मारने का केस लग जाएगा। अपनी आवाज़ को उठाओ, आगे बढ़ो, अपनी आवाज़ तो कम से कम बोलो, साथ दो, बोलो मत तो साथ दो, अपनी आवाज़ को उठाओ। ये गांव किसी एक का नहीं है, हम सबका है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। देश हम सबका है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। खड़े हो, हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हो। डरो मत, डरने से ही तो आज तक ऐसा हुआ है कि डरते रहे हो, डरते ही तो रहे, इसीलिए तो अपना गांव सबसे पीछे है, सबसे पीछे। कम से कम अपने लिए नहीं तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, नई युवा पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचो। अपना तो निकल गया, गांव में प्राइमरी स्कूल है, मास्टर आते नहीं, मास्टर आते, मास्टरों को पता है, मास्टर जो थोड़ा पैसे वाला है उसका बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ता नहीं है, प्राइमरी में टीचर के बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल पढ़ते नहीं हैं,
वो तो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन पढ़ता है, हमारे जैसे मजदूर गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, तो उनका भविष्य खराब करने का काम किया जाता है ओनली फॉर, और कुछ नहीं। इसलिए अपनी आवाज़ को उठाओ, कदम पर कदम रख के चलो, आगे बढ़ो, अपने हक के लिए मत डरो, किसी के दबाव में मत आओ, बोलो, आवाज़ उठाने की कोशिश करो। यदि आप गूंगे बनकर रहोगे तो दबा दिए जाओगे। याद रखो, सब लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने खेड़ा जब सिंह गांव से यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो एक चुनाव आ रहा है, पोलिंग बूथ को खाली आना चाहिए, एक भी वोट मत दो किसी को। जब हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम किसी और की क्यों सुने? हमारा कोई विकास नहीं करता है तो अपन किसी और का विकास क्यों कर रहे हो? अब तो जाग जाओ, कम से कम अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यहाँ तक बस इतना बोलना चाहूँगा। जय हिंद। जल्दी मैं अपना चैनल लाने वाला हूँ न्यूज़ वाला, तब आएंगे साथ।